We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? Why, if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. Have I been told by anyone to stop buying Russian oil? The answer is a categorical no. रशिया यूक्रेन वॉर को चलते चलते अब 1 साल से भी काफी ज्यादा हो गया है। इसे रोकने के लिए और रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाए थे। उससे ईंधन खरीदने पर भी रोक लगा दी गई थी। वो बात अलग है कि प्रतिबंधों की झड़ी लगाए जाने के बावजूद रूस ने अपना हमला नहीं रोका। प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने भारत और चीन के साथ अपना व्यापार कई गुना बढ़ा दिया और उन्हें अपना सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया। रशिया के साथ तेल के लेन देन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के पावरफुल जवाबों के बाद सबकी बोलती बंद हो गई। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an hour. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब के बावजूद भारतीय तेल कंपनियों के लगभग 3200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और रशिया से तेल लेने में एक बड़ी मुसीबत भी सामने आ गई है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे रूस से कच्चे तेल के आयात के बीच अमेरिका रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है और अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे। रूस से भारतीय तेल कंपनियों को करीब 30 से 40 करोड़ डॉलर डिविडेंड के तौर पर मिलना था, लेकिन पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से ये पेमेंट अभी तक पूरा नहीं हो पाया। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रूस को निकाल दिया है। ONGC, ऑयल इंडिया, BPCL और इंडियन ऑयल वो कंपनियां हैं जिन्हें रूस से डिविडेंड के तौर पर रकम मिलनी थी। भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात रोजाना 3.6 लाख बैरल होने के करीब है। वहीं भारत में रूसी कच्ची तेल की आवक अप्रैल में एक दिन में 200 करोड़ बैरल से अधिक हो सकती है, जो कुल तेल आयात का 44% है। ऐसे में भारत तेल कंपनियां सस्ते रूसी तेल के फायदे में हैं। हालांकि बीच बीच में खबरें भी आती रही हैं कि अब रूस से भारत को ज्यादा समय तक सस्ता तेल नहीं मिल पाएगा और उसकी वजह यही है दोनों देशों के बीच पेमेंट मोड का मसला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस और भारत के बीच डॉलर का विकल्प जब तक नहीं तलाश लिया जाता तब तक सब कुछ अटका रहेगा। बता दें कि अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए प्रतिबंधों का मतलब ये भी है कि भारत रूस से तेल आयात के बाद अमेरिकी डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेमेंट का पारंपरिक तरीका अमेरिकी डॉलर ही रहा है। ऐसे में भारत और रूस की सरकारों ने ये तोड़ निकाला कि वो अपनी खरीद बिक्री में पेमेंट के तौर पर किसी तीसरे देश की करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और क्योंकि इसके बारे में किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की है और विकल्प को अनौपचारिक भी माना गया है, इस वजह से पेमेंट मोड का मसला अभी तक अटका हुआ है। साथ ही खबरें ये भी आई कि रशिया ने इंडियन रूपी में पेमेंट मोड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ रूसी कंपनी ने एक डील की थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन ऑयल रूस की तेल कंपनी से हर महीने लाखों बैरल तेल खरीद सकता है। IOC के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सभी मेजर करेंसी जैसे कि रुपए, डॉलर और यूरो में पेमेंट शामिल है, जो ट्रांजैक्शन के समय उपलब्ध पेमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है। भारत रूस से यूरल ग्रेड ऑयल खरीदता है, लेकिन IOC ने अपनी डील में सोकोल ग्रेड और ESPO ब्लेंड को भी शामिल रखा। दरअसल पहले रूस ने इंडियन रुपए में ट्रांजैक्शन के लिए हामी भर दी थी और इंडिया में उनका वॉस्ट्रो अकाउंट भी खोल दिया गया था, लेकिन अब भारत का आयात इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंडियन रुपी उनके बैंक्स में जमा हो गया है। खैर, अब इस पर दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनती है या नहीं, या रूस का सस्ता तेल भारत के लिए और महंगा साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।